नमस्कार, मैं वर्षना। आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है शहर खबर खबर का। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां दिल्ली में थोड़ी देर में ही राजू दास प्रदर्शन करने वाले हैं। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, और वो आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचेंगे दिल्ली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध करेंगे अपने प्रदर्शन के जरिए। यूएन मुख्यालय के सामने प्रदर्शन करेंगे राजू दास। ये बड़ी अपडेट, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर विरोध जारी करेंगे। यूएन मुख्यालय के सामने राजू दास आज प्रदर्शन करेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर दिल्ली में थोड़ी देर में प्रदर्शन चालू हो जाएगा राजू दास का। अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत है राजू दास, आज दिल्ली पहुंचे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, अत्याचार के विरोध में आज राजू दास प्रदर्शन करने वाले हैं। ये बड़ी अपडेट, जहां यूएन मुख्यालय के सामने महंत राजू दास का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें, बांग्लादेश में दिन ब दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हिंदुओं के घरों में घुसकर उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बर्बरता की जा रही है हिंदुओं के ऊपर, जिसका पूरा देश, पूरी दुनिया में निंदा की जा रही है। बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं के ऊपर इस अत्याचार को लेकर। इसी मामले में आज महंत राजू दास पहुंचे हैं दिल्ली, और थोड़ी देर में उनका विरोध प्रदर्शन जारी होगा बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, आज राजू दास प्रदर्शन करने वाले हैं बांग्लादेश की स्थिति को लेकर, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए अर्चना, आज बांग्लादेश को लेकर कई जगह पर प्रदर्शन देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में प्रदर्शन करते हुए भी नजर आएगी। और तमाम हिंदू संगठन हैं जिनके आह्वान पर आज भारी संख्या में जो है कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि आज बांग्लादेश के मुद्दे पर कहीं ना कहीं सियासत जो है वो काफ़ी गर्म होती नजर आएगी। और दिल्ली में भी जिस तरीके से महंत राजू दास ने आज प्रदर्शन का ऐलान किया है, तो कहीं ना कहीं इससे भी माहौल जो है वो दिल्ली में गर्माता नजर आएगा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि वो यूएन मुख्यालय के बाहर अब से थोड़ी ही देर में प्रदर्शन की शुरुआत करेंगे। और इसके साथ ही महंत राजू दास के साथ ही बीजेपी के नेता और तमाम हिंदू संगठन ने भी ये ऐलान किया है कि वो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में और अलग अलग इकाइयों द्वारा जो है वो प्रदर्शन होता हुआ आज नजर आने वाला है। अर्चना जी शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है, जहां एक तरफ सरकार और पूरी दुनिया में इसकी निंदा की जा रही है, तो वही बांग्लादेश इन अत्याचारों को छिपाने की कोशिश कर रहा है। देखिए बिल्कुल अर्चना, कहीं ना कहीं ये कट्टरपंथी सोच का एक नज़रिया है और कट्टरपंथी सोच है उनकी, जिसके चलते बांग्लादेश में ऐसे हालात नज़र आ रहे हैं। जब से बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है, तब से देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ किस तरीके से बर्बरता की जा रही है, सड़कों पर घसीटा जा रहा है, उनके साथ आगजनी और तमाम ऐसी घटनाएं जो हैं वो लगातार देखने को मिल रही हैं। और जो उसके खिलाफ में आवाज़ उठा रहा है उसको भी जेल में बंद करा जा रहा है। सबसे पहले आपको बताने चाहेंगे कि इस्कॉन टेम्पल जो बांग्लादेश में है, उनके पुजारियों ने वहां पर प्रदर्शन किया था और वहां के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। तब जो चिन्मय कृष्णदास हैं उनको जेल में डाल दिया गया था, और चिन्मय कृष्णदास को किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा था, यहाँ तक कि उनके खान पान का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा था। यानी कि पूरी तरीके से बर्बरता जो है वो बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में भारत में बांग्लादेश के लिए काफ़ी गुस्सा देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरीके से वहाँ पर हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया जा रहा है उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी आक्रोश है, और हिंदू संगठन तमाम आक्रोशित नजर आ रहा है और हिंदू संगठनों द्वारा आज इसी को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। अर्चना जी शहबाज, और जैसा कि हसीना शेख का भी बयान आया है कि इस वक्त बांग्लादेश में ना तो पुलिस सुरक्षित है, ना शिक्षक सुरक्षित है, छात्रों पे भी वही अत्याचार हो रहे हैं। इसके साथ एक न्यूज भी चलाई थी हमने, जिसमें पत्रकार के साथ भी काफी बर्बरता की गई थी। देखिए अर्चना, जो भी बांग्लादेश के खिलाफ जो जा रहा है वो उस कट्टरपंथी भीड़ का
शिकार होता नजर आ रहा है। अभी हाल में बांग्लादेश की एक लोकल पत्रकार हैं, वो कवर कर रही थी और कवर करते वक्त उनको एक उग्र भीड़ जो है वो घेर लेती है और घेरने के साथ ही उनके साथ बर्बरता करने की पूरी तरीके से कोशिश करती हुई भी नजर आती है। यानी बांग्लादेश में इस कदर माहौल खराब है कि पूरी तरीके से जो वहाँ का जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं खतरे में एकदम साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहाँ एक तरीके से कट्टरपंथी भीड़ जो है वो वहाँ के अल्पसंख्यकों पर भारी है और जो सड़कों पर जो खुलेआम बर्बरता की जा रही है उसको जो है वहाँ की कट्टरपंथी सरकार बढ़ावा देती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि जब से वहाँ पर यूसुफ ने कमान संभाली है तब से वहाँ के हालात जो हैं वो बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। महबूबा मुफ्ती से जब तख्ता पलट हुआ उसके बाद से लगातार अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो गुस्सा है लोगों का वो वहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। जो कट्टरपंथी सोच है वो निकल कर सामने आ रही है। इसी का नतीजा है कि बांग्लादेश में माहौल खराब अर्चना देखने को मिल रहा है और लगातार कई महीनों से बल्कि ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। इसी क्रम में आज बांग्लादेश में जो घटना घट रही है इसी का गुस्सा है भारत के लोगों में और भारत में जो हिंदू संगठन है उनके लोगों में काफी गुस्सा है। और आज जो है अलग अलग जिलों में और अलग अलग राज्यों में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हिंदू संगठन नजर आएगा अर्चना। जी शहबाज, लेकिन सोचने वाली बात है कि जब चीजें एकदम साफ है, तस्वीरें साफ नजर आ रही है बांग्लादेश में किस कदर हिंदुओं के ऊपर ये अत्याचार किए जा रहे, क्यों नहीं अभी सरकार की तरफ से या बाकी देशों की तरफ से कोई कड़े कदम उठाए गए? देखिए लगातार कहीं ना कहीं बांग्लादेश को लेकर भारत पर भी एक प्रेशर देखने को मिल रहा है और भारत से भी लोग यही मांग कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इंटरफेयर करते हुए वहाँ के अल्पसंख्यकों की रक्षा का आह्वान करें। इसीलिए आज MEA ने वहाँ पर बातचीत की थी और विदेश मंत्रालय ने ये ऐलान भी किया था कि हमारी बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय से बातचीत हुई है और जो अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर साफ बातचीत की गई है और वहाँ पर अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए भारत पूरी तरीके से उत्तरदायित्व है और इसकी सुरक्षा हमारा अधिकार है और हम जो है वहाँ के लोगों की सुरक्षा करने के लिए तत्पर हैं। तो MEA की तरफ से ये बयान सामने आया था अर्चना। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही बांग्लादेश में कुछ हालात जरूर सुधरेंगे, क्योंकि लगातार बांग्लादेश की कहीं ना कहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थू होती हुई नजर आ रही है और काफी बेइज्जती होती हुई भी नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को किस तरीके से परेशान और किस तरीके से बर्बरता की जा रही है ये तस्वीर आज सबके सामने है, विश्व पटल पर है। यहाँ की भारत समेत अमेरिका भी इसका पूरा विरोध कर चुका है। देखने वाली बात होगी अर्चना की वहां पर हालात कब सामान्य होते हैं। जी शहबाज, और आज राजू दास इसको लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं, क्या कोई जानकारी मिल पाई है कि जो हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन करने वाले हैं इनकी और क्या मांगे हैं और इस बारे में ये किन से बात करने वाले हैं राजू दास, या इनका प्रदर्शन कब तक चालू रहेगा? देखिए राजू दास ने वहाँ पर अपना प्रदर्शन करने का ऐलान किया है और ये जाहिर बात है कि वो मंत्रालय के किसी अधिकारी से मिलकर अपनी जो मांगे हैं उनके सामने रख सकते हैं। यानी कि महंत राजू दास जो हनुमानगढ़ी के महंत हैं और जाने माने हस्ती हैं और वो दिल्ली में प्रदर्शन करते हुए देखे जाएंगे। अब माना ये जा रहा है कि वो UN मुख्यालय के सामने किसी अधिकारी से मिल सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं और जो अपनी मांगे हैं, क्योंकि उन्होंने कई मांगे की हैं कि अल्पसंख्यकों को जो वहाँ सुरक्षा दी जाए और जैसे पहले हालात थे वहाँ सामान्य किए जाएं और जिन हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है वो ना की जाए। अब आपको बताना चाहेंगे कि ममता बनर्जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि हम जो बांग्लादेशी हिंदू जो बांग्लादेश में हिंदू रह रहे हैं उनको मतलब यहाँ लाने के लिए तैयार हैं और हम उनकी सुरक्षा के लिए दायित्व रखते हैं। तो अब देखना होगा अर्चना कि हालात वहाँ पर कब सामान्य होते हैं। जी शहबाज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये है कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार की जो तस्वीरें हैं वो कब सुधरती हैं। आज राजू दास प्रदर्शन करने वाले हैं बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के ऊपर अत्याचार को लेकर, लेकिन सरकार क्या कड़े कदम उठाती है बांग्लादेश को लेकर, ये अभी देखने वाली बात है।